एमपीपीएससी प्री में यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, यह टॉपिक दिया गया है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, इसकी थ्योरी और एमसीक्यू हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। यह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, इसको थ्योरी और लास्ट में एमसीक्यू के रूप में कवर कर लेंगे। अंत तक इसमें भी पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान, यह जो चैप्टर है हम परीक्षा धाम बुक से कवर कर रहे हैं। यूनिट 10 एमपीपीएससी मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित। मध्य प्रदेश में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो इसको हम यदि डिवाइड करना चाहें तो शैक्षणिक प्रावधान क्या है, सामाजिक प्रावधान, राजनीतिक प्रावधान, विधिक प्रावधान, संस्थागत और अन्य प्रावधान, इतने खंडों में हम इसको बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा और देखिए संवैधानिक प्रावधान का मतलब ये हो गया कि जनजातियों को भारतीय संविधान में क्या क्या इनके विषय में प्रावधान किए गए हैं जनजातियों के लिए, वह सब यहाँ पर बताया जाएगा। किस अनुच्छेद में क्या बात जनजातियों के संबंध में कही गई है, या किस अनुच्छेद में क्या उल्लेख है जनजातियों से संबंधित। सबसे पहले अनुच्छेद 15 आता है। इसमें अनुच्छेद 15 में एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में कही गई है, इस तरह से। या अनुच्छेद 350 जनजातियों से संबंधित किस बात का उल्लेख करता है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। इस तरह से हमको ये अनुच्छेद में ध्यान रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद 15 में बताया गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15(4) में अन्य पिछड़े वर्गों जिसमें अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं के विकास के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 29 में बताया गया भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा। ठीक। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो जनजातियों से संबंधित शैक्षणिक प्रावधान यहाँ पर हमने आपको बताए। अब इसके बाद आता है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है अनुच्छेद 17। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 17। ठीक। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और भिक्षा एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन या बाल श्रम का प्रतिषेध। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं। फिर है राजनीतिक संबंधी प्रावधान, यहाँ से भी कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। तो 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक। ये कई बार प्रश्न आया है कि पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, तो 243D में। 243 से संबंधित 243 अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न एग्जाम में काफ़ी मिलते हैं देखने। पंचायतों में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है 243D। अनुच्छेद 164(1) में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय। ठीक है, MCQ में मिलेगा ये क्वेश्चन। 243D क्या है, नगर पालिका में आरक्षण। पंचायत में है 243D, नगर पालिका में है 243D। ठीक। जीके में भी क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं जीके के रूप में। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में।
चलिए आगे है अनुच्छेद 275 संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के अधीन विशेषकृत राज्यों SC ST को अनुदान सहायता प्रदान करना। ठीक है, यहाँ तक के लिए अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु स्थानों का आरक्षण। आप यह वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा तो आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में ये पूरी जनजातियों वाला टॉपिक रहेगा, आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो और नोट कर लीजिएगा, इस पूरा समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 332 में है राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु स्थानों का आरक्षण। इसके बाद है जनजातियों से संबंधित विधिक उपबंध क्या है। तो एक अधिनियम आया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। इसकी अधिसूचना 11 सितंबर 1989 को ये IMP है। प्रश्न आएगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम कब आया था, 1989 में। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकना। इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं और 5 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है पैसा अधिनियम। ये पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, इसका पूरा नाम है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, VIMP है। ये कब आया था, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। इसका क्या उद्देश्य है, जनजाति समाज को जल जंगल जमीन संसाधन पर अधिकार प्रदान करना। यह भी प्रश्न आ जाएगा कि यह अधिनियम वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है। तो वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। कौन कौन से राज्य, देखिए 5 तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हो गए। ठीक, इस तरफ है राजस्थान, गुजरात, ठीक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक, 4 राज्यों, मध्य प्रदेश, MP तो है ही, तो इस तरह से 5 राज्य, MP एक हुआ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक, ये मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो मध्य प्रदेश को मिलाकर 5 राज्य हो गए। अब इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, झारखंड और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश। ये ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक, तेलंगाना, झारखंड। ठीक, इसमें 9 राज्यों के नाम लिखे हैं, इसको हम अपडेट कर देंगे। फिर है अगला पॉइंट कि 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में पैसा नियमों को अधिसूचित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चर्चा में रहा है क्योंकि जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, ठीक, इसको 89 विकास खंडों में लागू किया। अभी तक मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड 89, उन्हीं में ये लागू किया गया। और जिले कितने हैं कुल मिलाकर, ठीक है, पैसा अधिनियम जब लागू किया गया तब पांडुरना जिला नहीं बना था, छिंदवाड़ा में था, तो 20 जिलों में लागू था। लेकिन पांडुरना जैसे ही बना तो अब 21 जिले हो गए कुल मिला। पैसा अधिनियम के बारे में क्या क्या जानना है, कब लागू हुआ, 24 दिसंबर 1996। इसका पूरा नाम क्या है, P से पंचायती राज, E से एक्सटेंशन, S से शेड्यूल, A से एरियाज। ठीक, जनजाति समाज में को जंगल जमीन, ठीक है, जल संसाधन पर अधिकार प्रदान करता है। ठीक, 10 राज्यों में लागू है। 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस, ये भी IMP। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2022 को इसको लागू किया गया। ठीक, पैसा जो अधिनियम है मध्य प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकास खंडों पर इसको लागू किया गया। पैसा नियम मध्य प्रदेश के अभी तक 21 जिलों में लागू। अन्न अधिनियम है अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006,
अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता संशोधन अधिनियम 2012। अब इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो हैं इससे संबंधित वह देख लेते हैं। जनजातियों से संबंधित संस्थागत प्रावधान, कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके गठन में भाग 16 अनुच्छेद 338 का के तहत, ये भी IMP है, भाग 16 में अनुच्छेद 338 का के तहत। ठीक, जब किसी भी संस्था का संविधान में उल्लेख है या किसी अनुच्छेद में उल्लेख है तो वह कहला जाती है संवैधानिक निकाय। ठीक, जिस भी संस्था का संविधान में उल्लेख रहता है वह संस्था क्या कहला जाती है, संवैधानिक निकाय। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी संविधान में उल्लेख है किस अनुच्छेद में, 338 का में, इसलिए संवैधानिक निकाय। ठीक, स्थापना की बात की जाए तो 19 फरवरी 2004 को। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब ST आयोग है। ठीक, संवैधानिक निकाय है, स्थापना कब हुई, 19 फरवरी 2004 को। 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। ये भी IMP। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, अंतर सिंह आर, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। ये सभी क्वेश्चन अभी हमको MCQ में मिलेंगे। फिर अगला है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति, ये राष्ट्रीय स्तर का है इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अब राज्यों में भी इनको आयोग रहते हैं, तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति, वो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया। 29 जून 1995 को इसकी स्थापना। संरचना 3 अशासकीय सदस्य जिसमें से एक अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजू खेली। तो एक और IMP परिषद है जनजाति सलाहकार परिषद, ये 5वीं अनुसूची के तहत गठन किया गया। अनुच्छेद 244(1) के तहत इसका प्रावधान है। इसका भी प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक, इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1977। देखिए इसके एक साल बाद इसकी पहली बैठक हुई 78 में। तो ऐसे याद रखिएगा, जनजाति सलाहकार की पहली स्थापना 77 में, पहली बैठक एक साल बाद। इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है। जनजाति सलाहकार परिषद भारत में मध्य प्रदेश सहित राज्यों में है। ठीक, कुछ राज्यों में है यह। ठीक, कितने सहित कितने राज्यों में है ये बताया गया है। ठीक, तो जनजाति 10 राज्यों में है जनजाति सलाहकार परिषद, जितने, ठीक है ना, कितने राज्यों में है 10। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ठीक, इसी तरह से ये जो हम बता रहे थे 10 राज्य, ठीक, तो यहाँ पर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा राज्यों में भी लागू किया गया। 10 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा। जनजाति सलाहकार परिषद में अध्यक्ष सहित यानी मुख्यमंत्री सहित 20 सदस्य होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से कुछ और प्रश्न हमको मिल जाएंगे। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये जो चारों हमने संस्थाएं पढ़ी। अब इसके अलावा ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक उपबंध 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। ठीक, 38 का में। अब 38 का से 1 2 5 घा तक, तो 38 का 1 में आयोग के गठन की बात है। 38 का 2 में आयोग की संरचना है। ठीक, का 3 में आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, 338 का 5 में आयोग के कर्तव्य और कार्य। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में पढ़ रहे हैं। 38 का 5 घ में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है।
ठीक, जब डीप में बनाना होता है प्रश्न तब ये उपबंध वाले पूछे जाते हैं। जनरली यही आएगा कि 338 का में क्या बात कही गई है। तो 338 का अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक, अब अन्य प्रमुख अनुच्छेद हैं जैसे 371 का में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान, 371 का में असम से संबंधित, ठीक, 371 का में मणिपुर से संबंधित, 371 चा में सिक्किम से संबंधित, 71 चा में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान और 71 चा में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। ठीक, कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 और 5 6 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक, ये विशेष प्रावधान है इनके लिए 371 अनुच्छेद में। जनजातियों की सेवा सुरक्षण सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान 16(4), 16(4)(a), 16(4)(b) और 320(4) में। ठीक, ये वाला प्रश्न भी महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है, जनजाति उपयोजना सब प्लान वाला। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं, ये आया होगा पंचवर्षीय। ठीक है, और MPPSC प्री में भी आ सकता है। पंचवर्षीय योजना में जनजाति विकास के लिए जनजाति उपयोजना नामक दृष्टिकोण का विकास किया गया। तो जनजाति उपयोजना कब आई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनजाति उपयोजना के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के विकास के साथ साथ अशिक्षा, ऋण ग्रस्तता एवं शोषण पर ध्यान दिया गया। ठीक, तो ये है बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जनजाति उपयोजना के क्या उद्देश्य रखे गए हैं? तो सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना, लोगों में आंतरिक शक्ति का निर्माण करना, संगठनात्मक योग्यता को विकसित करना। तो इतनी सब चीज़ें हैं। शोषण को समाप्त करना, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना, लोगों में आंतरिक शक्ति का निर्माण और संगठनात्मक योग्यता को विकसित करना। ठीक, अब कुछ MCQ से पहले कुछ IMP फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, IMP है ये पॉइंट। ठीक, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 342 में। फिर है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 366(25). ठीक है, ये जो 366 है, ठीक, इसका उपबंध 25। ठीक, सब पॉइंट 25 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को। ठीक, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995। ठीक, तो ये दोनों डेट याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, मध्य प्रदेश वाला पहले स्थापित हो जाता है और ये जब ये दोनों आयोग अलग होते हैं 89 में संविधान संशोधन 2003 के बाद, तब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनता है 19 फरवरी 2004। ठीक, पैसा अधिनियम, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज। ठीक, तो पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। ठीक, दिलीप सिंह भूरिया याद रखना है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दिनांक 23/4/2020 को जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को रोजगार एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक, फिर एक है ढेबर आयोग, तो जनजाति समूहों के गठन की सिफारिश की थी। फिर अगला है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। अगला पॉइंट है कि संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको याद रखने के लिए अमे मित्र। ठीक, 6ठी अनुसूची में वर्णित राज्यों के नाम कई बार GK में भी आता है। तो अमे मित्र आ से हो जाएगा असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित
प्रावधानों से संबंधित। अगला है अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान में जोड़ा गया है। फिर एक ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन क्या है, तो इसमें कोरकू और गोंड जनजातियों का यह सामूहिक आंदोलन है, IMP है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों का रोपण करना है। ठीक, ये हमने अभी जनजाति सलाहकार परिषद पढ़ी थी, ये 5वीं अनुसूची में। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग हमने अभी देखा था ये। ठीक है, गठन ये 338 का के तहत किया गया, यही बात यहाँ पर बताई गई है। और पैसा अधिनियम पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, आदिवासी नवासी विकास खंडों में लागू। ठीक, तो ये थ्योरी थी हमने इसमें देखी। अब इसी से संबंधित जितना आपने पढ़ा अभी, इसी से संबंधित पूरे MCQ रहेंगे, बहुत सारा रिवीजन आपका हो जाएगा ना। जितना हमने पढ़ा सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है, ये जो MCQ है मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में संवैधानिक जो भी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान उनसे संबंधित जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी। ठीक, ये सभी MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है हमारा, पहले ही प्रश्न है कि जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये हमने देखा था। ठीक है ना, जनजाति सलाहकार परिषद किस अनुसूची में है। ठीक है, हमने अभी देखा 5वीं अनुसूची, किस अनुसूची में है, 5वीं, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है जनजाति क्षेत्र में पृथक जनजाति मंत्रालय का गठन करने का प्रावधान, ये भी हमने देखा था 164(1) में। ठीक, दूसरे का भी बी, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1977 को, ये भी हमने पढ़ा हुआ। ठीक, थ्योरी में। फिर किसी राज्य में जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है, तो चौथे में राष्ट्रपति, चौथे का बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा का प्रावधान, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसको। ठीक, तो ये अनुच्छेद 366(25). ठीक, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए ठीक कितनी सीटें आरक्षित हैं, ठीक, ये सभी राज्यों की बात की जा रही, तो यहाँ पर 47 सीटें। इसी तरह से मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 7 में का यहाँ पे टी हो जाएगा 47। ठीक, अगला क्वेश्चन है संविधान की किन अनुसूचियों का संबंध अनुसूचित जनजाति से नहीं, तो देखिए 5वीं अनुसूची का है और 6वीं का। ठीक है, ये जिसमें चौथी और 7वीं यानी पहले और चौथे ऑप्शन में जो अनुसूची दी है इनका नहीं है। ठीक, जितनी भी हम अनुसूची पढ़ेंगे अनुसूचित जाति की उसमें 5वीं 6वीं शामिल है, जबकि चौथी और 7वीं का कहीं जिक्र नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन है कि 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन को बंद किया गया है, इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं, अभी मैंने ट्रिक बताई थी, अमे मित्र, ठीक, आ से असम, ठीक, मे से मेघालय, ठीक, मी से मिजोरम और त्री से त्रिपुरा। अब यहाँ ये नहीं है छत्तीसगढ़। ठीक, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया, 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक, पैसा एक्ट किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था, तो ठीक दिलीप सिंह भूरिया समिति, 11वें का सी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, फिर ये भी हमने पढ़ा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख 338(a) में अनुच्छेद 244(1) किसका प्रावधान करता है। ठीक, तो जनजाति सलाहकार परिषद। अगला क्वेश्चन है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पैसा एक्ट 1996 में पारित किया गया। ठीक, अस्पृश्यता का अंत
अगले क्वेश्चन में 15वें क्वेश्चन में है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद, तो ये है अनुच्छेद 17, ये भी हमने देखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया, 29 जून 1995। ठीक, 29 जून 1916 में का। ठीक है, थ्योरी आप एक बार पढ़ लोगे पूरे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, ऊपर हमने थ्योरी में ये सब डिस्कस किए। अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण किस के तहत है, देखिए एक हमने 243 टी वाला पढ़ा था और एक 243 टी। ठीक, टी में नगर पालिका में आरक्षण है। ठीक, और 243 टी में जो है इसमें है पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है। ठीक, तो इसमें आ जाएगा 342 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक, ये भी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन करता है, राष्ट्रपति, तो वो वही उनकी नियुक्ति भी करेगा। राष्ट्रपति कौन सी जाति को शामिल करना है SC ST में या नहीं, तो कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। किसी सूची में जनजाति को शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक, उसी तरह से उसके आयोग में जो ST आयोग में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य कौन होंगे, तो कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने अशासकीय सदस्य हैं। ठीक, 20वें नंबर का तो 3 है। अगला क्वेश्चन है राज्यों की विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो 332 में। ठीक है, 21 का बी पैसा अधिनियम। ठीक, पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 15 नवंबर। ठीक है, जनजाति दिवस 15 नवंबर 2022। ठीक, 22 का सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो अनुसूची 5 के तहत आदिम जनजाति समूह के गठन की सिफारिश किस आयोग ने, तो ढेबर आयोग ने। ये भी हमने पढ़ा था, ढेबर आयोग। एक दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया आयोग हमने देखा किसके लिए, पैसा अधिनियम के लिए। ठीक, और एक है ढेबर आयोग, तो आदिम जनजाति समूह के गठन की सिफारिश की बात की। ठीक, संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है। ठीक, तो यही हमने अभी देखा था। ठीक, ये मेघालय, मणिपुर। ठीक, वो 371 वाले जो का। ठीक, ये है मेघालय, मणिपुर, ठीक, और ये अलग है, हमें मित्र वाले अलग है। अगला क्वेश्चन 2 कथन दिए गए हैं, इनमें सही हमको इसमें है अनुच्छेद 161 एक में पृथक जनजाति कल्याण मंत्री का। ठीक, अनुच्छेद 342 एक में जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान। ठीक, तो केवल ये वाला सही है, ऊपर वाला सिर्फ एक सही, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है 26वें में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, तो 5 सदस्य हमने पढ़े हैं। ठीक, किसी सूची में किसी जनजाति को शामिल करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक, किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए लोकसभा, ठीक, और विधानसभा में। ठीक, तो सबसे पहले लोकसभा की बात करें और तो ठीक है, लोकसभा में 330 अनुच्छेद के तहत और 332 विधानसभा।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक, ये आ गया अनुसूचित। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम कब अधिसूचित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो 11 सितंबर 1989 को ये है। ठीक, जनजाति सलाहकार परिषद। जनजाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष सहित 20, 31 का 32 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अंतर सिंह 8, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें कि वह स्थित हैं के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपालों को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं सिवाय। ठीक, इसमें डी ऑप्शन आएगा कि आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामकाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियम तैयार कर। तो इस तरह से हमारी ये पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आज हमने जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की थ्योरी और एमसीक्यू कवर किया है। ये पूरा चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक।